सभी हमारे दोस्तों को सभी का स्वागत है अपनी पसंदीदा चैनल दिव्यदृष्टि पाठशाला में। दोस्तों, आज का हम लोगों का जो सेशन रहेगा वो सेशन हम लोगों का करंट अफेयर्स के ऊपर रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसी उद्देश्य से हम लोग इस सेशन को स्टार्ट किए हैं। आप ही लोग में से बहुत लोग हैं जो मैसेज करके बार बार कहते हैं कि डेली करंट अफेयर जो है ना वो देने से अच्छा है मैम कि आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन पर या तो सप्ताह में दीजिए। इसीलिए कभी कभी हम लेट कर देते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पिछले क्लास में हम लोग 29 से 30 जनवरी का करंट अफेयर को कवर किए थे। वहाँ पे आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो 30 जनवरी यानी 31 जनवरी से आज तक का करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है और क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है। पहला की यहाँ पे बात की जा रही है, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला डीप सी रडार विकसित किया है, अमेरिका किया है, चाइना किया है, जापान किया है या फिर फ्रांस किया है। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चाइना जो है दुनिया का पहला बन गया है देश जो कि डीप सी रडार को विकसित किया है, ठीक है। अब यहाँ बात आता है कि डीप सी रडार जो है ये है क्या। तो ये जो है ये कुछ भी नहीं करने वाला है। क्या करने वाला है वो समझिएगा। समुद्र के अंदर, ठीक है, समुद्र के अंदर जो भी पनडुब्बी मौजूद है, ठीक है, क्या मौजूद है, पनडुब्बी जो भी मौजूद है और जो भी ऊंची उड़ान भरने वाला, ठीक है, विमान है, क्या चीज़ है, जो भी ऊंचा उड़ान भरने वाला विमान है उसको पता लगाने वाला ये रडार है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है डीप सी रडार, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से बात आता है कि रडार का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन, क्या हो जाएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये हमेशा पूछता है, ठीक है। रडार क्या करता है, तो रडार जो है रेडियो तरंग का इस्तेमाल करके वस्तु की दूरी, ऊंचाई और वेग का पता लगाता है। क्या करता है वो, वस्तु की दूरी हो गई, ऊंचाई हो गई या फिर वेग का पता लगाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन 2024 की रिपोर्ट के अनुसार रीडिंग लेवल और स्कूलों में पेयजल के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। महाराष्ट्र है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, केरला है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का जो स्कूल है उसमें एक एनुअल स्टेटस जारी किया गया उससे संबंधित, और देखा गया कि रीडिंग लेवल जो बच्चों में है और स्कूलों में जो पेयजल की आपूर्ति है, ठीक है, उसमें वो कैसा है। तो वहाँ पर ये रिपोर्ट में सामने आया कि ये जो है हिमाचल प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने स्वास्थ्य पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इंडोनेशिया है, जापान है, सूडान है या फिर चीन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। देखिए, भारत और इंडोनेशिया, ठीक है, ये जो दोनों देश है ना, ये स्वास्थ्य से रिलेटेड, ठीक है, जो भी पारंपरिक चिकित्सा थी, अभी मॉडर्न वाली चिकित्सा की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है, उसमें सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर दोनों हस्ताक्षर किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य है जो भासिनी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य बना है। केरला है, त्रिपुरा है, राजस्थान है, बिहार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब बात आता है कि ये जो भासिनी है ये क्या है, ठीक है। तो भासिनी जो है ना ये कुछ नहीं है, ये भासिनी का काम है राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन है ये, ठीक है। ये क्या है, अनुवाद मिशन है, यानी कोई भी भाषा का अनुवाद करने का ये काम करता है, ठीक है। और ये जो है ना राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन जो है ये भारतीय सरकारी परियोजना के तहत क्या कहते हैं, ये विकसित ये परियोजना है जिसमें भारतीय भाषाओं को 22 को उसमें रखा गया है। भाषिनी के अंदर कितनी भारतीय भाषा को रखा गया है, तो भाई 22 रखा गया है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है? तेलंगाना, मेघालय, छत्तीसगढ़, गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। एक्सपेरियम पार्क जो है ये तेलंगाना स्थापित किया है। और दूसरी बात क्या है कि ये जो है इको फ्रेंडली पार्क है, यानी यहाँ पे जो है ना किसी भी प्रकार से इस पार्क में क्या हो रहा है कि पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो रहा है, इस पर ध्यान रखा गया है। ठीक है, कितने एकड़ में है? तो 150 एकड़ में फैला यह पार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भांग की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर हरियाणा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो भांग की खेती के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है? चीन है, ब्राजील है, नेपाल है या फिर तिब्बत है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, चाइना। ठीक है, चाइना और भारत देश दोनों मिलकर सहमति जताया है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो फिर से प्रारंभ की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को शहीद दिवस मनाया जाता है? 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 जनवरी। देखिए 30 जनवरी जो है ना इसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब शहीद दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? तो इसके दो कारण हैं। ठीक है, सबसे पहला कारण एक मुख्य है, बाकी जो है वो गौण है। पहला कारण है कि 30 जनवरी को हमारे राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी जी का 1948 में नई दिल्ली, ठीक है ध्यान रखिएगा, नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, उसी दिन से देखा जाए तो ये मन में चल रहा था और फिर बाद में 30 जनवरी को महात्मा गांधी के शहीद दिवस यानी मृत्यु दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाने की जो है वो घोषणा की गई। और दूसरी है कि शहीद दिवस 30 जनवरी को जो मनाया जाता है, इनके साथ जितने भी और लोग जो है ना जो देश के लिए शहीद हो गए हैं उनको भी सम्मान देने के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? हरियाणा, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपये के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी है? 30,000 करोड़ रुपया, 32,800, 34,300, 35,600। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 34,300। हाल ही में अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया गया है, नासा द्वारा, जेक्सा द्वारा, इसरो द्वारा, स्पेस एक्स के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसरो के द्वारा। देखिए अंतरिक्ष में जो पौधा वृद्धि कर रहा है, ठीक है, एक पौधा को अंतरिक्ष में है ये वृद्धि कर रहा है, तो इस वृद्धि का अध्ययन करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। तो वहाँ का अध्ययन करने के लिए एक क्रॉप्स परीक्षण जो है ये कौन लाया है? तो इसरो लाया है, ये ध्यान दीजिएगा। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वैसे बहुत सारे क्लास में इसको बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली को ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित किया है? जिंदल स्टील एंड पावर, टाटा स्टील, एसआर स्टील या तो फिर आपका भिलाई इस्पात संयंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा स्टील। ठीक है, टाटा स्टील क्या है? तो टाटा स्टील जो है ये भारत की एक प्रमुख स्टील कंपनी है, यानी इस्पात की कंपनी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया है। एशिया की सबसे पहली एकीकृत निजी स्टील कंपनी थी, है ना। और दुनिया की अगर हम लोग बात करें तो दुनिया में ये जो स्टील कंपनी है ये कितनावीं है? टाटा 5वीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बढ़े तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, हाल ही में किस राज्य ने सद्भावना विरासत मामले
समाधान योजना 2025 को मंजूरी दी है? ओडिशा, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा में राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन आयोजन जम्मू में हुआ? सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन कहाँ हुआ था आयोजन, तो ये जम्मू में हुआ था। किस भाषा के लिए हुआ था? हिंदी के लिए हुआ था, डोगरी के लिए हुआ था, उर्दू के लिए हुआ था, उपयुक्त सभी के लिए हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी भाषा के लिए हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को बी फंसाएगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि डोगरी कवि सम्मेलन डोगरी पे जाइएगा, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नई तकनीक विकसित की है? ऑप्शन है अमेरिका, चाइना, जापान या फिर फ्रांस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाइना। देखिए, अल्जाइमर जो है ना, इसको पता लगाने के लिए एक तकनीकी विधि विकसित की है। कौन किया है? तो चाइना किया है। अल्जाइमर है क्या? तो अल्जाइमर सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। ये कितने बार क्वेश्चन जीएस में पूछा जा चुका है। ठीक है, अल्जाइमर रोग जो है ये मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी है। मस्तिष्क के चारों ओर एक झिल्ली होती है। ठीक है, और वही झिल्ली में क्या होता है कि सूजन आ जाता है। ठीक है, सूजन आ जाता है और फिर अल्जाइमर रोग हो जाता है। अल्जाइमर रोग होने के बाद व्यक्ति के व्यवहार में जो है ना बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? तो सबसे पहले क्या है कि यादाश्त शक्ति जो इसकी है ना वो कमजोर हो जाएगी। ठीक है, यानी सोचने समझने की शक्ति जो है वैसे व्यक्ति के पास नहीं रहने लगता है। तर्क नहीं कर सकता है वो, व्यवहार में बदलाव आया यानी तर्क नहीं कर सकता है, सोचने की कमी आई उसके अंदर, यादाश्त में कमी आई, व्यक्ति जो है इधर उधर भटकने लगेगा, चिंता बेचैनी उसके अंदर आने लगेगी। ठीक है, तो अल्जाइमर रोग जो है ये मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक पुस्तक का विमोचन किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक पुस्तक का विमोचन किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ठीक है, रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह। ठीक है, प्रधानमंत्री तो सभी कोई जान रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस तारीख को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है? 27 जनवरी को, 28 जनवरी को, 29 जनवरी को या फिर 30 जनवरी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 जनवरी। ध्यान रखिएगा, एक तो देखिए विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। ठीक है, दूसरा क्या है? शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, और तीसरा है सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यमुना नदी में प्रदूषण से दिल्ली के कई इलाकों में पानी की समस्या हो रही है। सोडियम के कारण, अमोनिया के कारण, नाइट्रोजन के कारण, फास्फोरस के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल में ही देखा गया है कि यमुना नदी में जो है ना अमोनियम की मात्रा जो है यानी अमोनिया की मात्रा जो है ये बढ़ रही है, जिसके कारण जो भी दिल्ली के आसपास के इलाके हैं वहां पे पानी की समस्या हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से लड़ने के लिए कौन सी दवा? ध्यान रखिएगा, नशीली दवा, नशा करने वाली जो दवा है उससे लड़ने के लिए किस राज्य के पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और एलायंस इंडिया ने सहयोग किया है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। ध्यान रखिएगा कौन कौन? तो नशीली दवा से लड़ने के लिए पुलिस तत्पर है, स्वास्थ्य विभाग तत्पर है और एलायंस इंडिया तत्पर है, तीनों मिलकर ये सहयोग कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत पर्व 2025 महोत्सव का आयोजन किया गया है? दिल्ली में, उत्तराखंड में, केरल में, झारखंड में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में किस चीज का आयोजन किया गया है हाल में? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत पर्व 2025 महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का उद्घाटन किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गृह मंत्री अमित शाह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का उद्घाटन की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं और गृह मंत्री अमित शाह हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य है जो ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? मध्य प्रदेश है, असम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ध्यान रखिएगा। जनवरी 2025 को महात्मा गांधी की डैश पुण्यतिथि मनाई गई, 74वीं, 75वीं, 76वीं, 77वीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 77वीं पुण्यतिथि महात्मा गांधी को 30 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे? ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। ठीक है, ये थे कौन? तो सबसे पहले देखा जाए तो ये भारतीय वायुसेना, ध्यान रखिएगा, भारतीय वायुसेना के परीक्षण पायलट थे। ठीक है, 4 अंतरिक्ष यात्री गए थे, उनमें से एक है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। दूसरी बात है, इनका जन्म कब हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, इनका जन्म 10 अक्टूबर 1985 को हुआ है। लखनऊ यूपी से ये हैं। कहाँ से ये हैं? लखनऊ उत्तर प्रदेश से ये हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कितना उम्र हुआ इनका? तो अभी ये 39 वर्ष के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, बजट 2025 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को सबसे अधिक राशि आवंटन किया गया है? शिक्षा मंत्रालय को, रक्षा मंत्रालय को, रेल मंत्रालय को या फिर गृह मंत्रालय को? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय, यानी डिफेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा जो है इस बार का बजट में ध्यान रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2025 में किस राज्य में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है? त्रिपुरा, असम, बिहार, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार में मखाना की खेती, भागलपुर ये सब इलाकों में बहुत ज़्यादा होता है, तो वही मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में किस क्षेत्र को पुराना युद्ध घोड़ा कहा गया है? कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र। देखिए, इकोनॉमिक्स के तहत अगर हम लोग बात करें तो क्षेत्र जो होते हैं ये 3 होते हैं। ठीक है, प्राइमरी यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र होता है। ठीक है, ये तीनों क्षेत्र जो है ना, इसके कुछ विषय होते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका खेती हो जाएगा, यानी कृषि हो जाएगा। ठीक है, वानिकी हो जाएगा, खनन हो जाएगा, ये सब क्या है? ये सब आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीयक क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र जो है इसमें कच्चा माल जो होता है ना, उस कच्चा माल से तैयार किया हुआ जो उत्पाद होता है, ठीक है, वो सारे चीज आते हैं। तृतीयक क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो तृतीयक क्षेत्र में जो है ना वो सेवा क्षेत्र आता है। ठीक है, क्या आता है? जो भी सेवा से संबंधित गतिविधि होती है वो सारे तृतीयक क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। उसी तरह यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा क्षेत्र है जिसको पुराना युद्ध घोड़ा कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को। कौन सा क्षेत्र सेवा क्षेत्र को किस में आता है? तो तृतीयक में आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2025 में केंद्र सरकार ने कितने लाख रुपए तक की आय पर कर छूट दी है? 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 लाख। मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस स्लैब को बनाया गया है। ठीक है, जिसमें 12 लाख
तक किसी का अगर आय है तो उसमें जो है छूट प्रदान किया गया है, यानी टैक्स आपको नहीं लगेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितने लाख कर दिया गया है? 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख कर दिया गया। पहले इसकी सीमा 3 लाख थी, किसकी? किसान क्रेडिट कार्ड की। अब इसकी सीमा 5 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 12.7 लाख मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाले उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा? मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने कितने नए रामसर स्थल जोड़े हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। इसका जो है आगे आपको डिटेल्स दिया गया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। 4 जो है, जब रामसर स्थल जोड़ा गया तो टोटल जो है रामसर स्थल की कुल संख्या 89 हो गई है, ठीक है। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात अभी है वो इम्पॉर्टेंट आपका ये है कि झारखंड का पहला रामसर साइट में शामिल होने वाली पहली जो जगह बनी है वो कौन बनी है? तो उधवा पक्षी विहार बना है, ठीक है। उधवा झील कह सकते हैं, अभ्यारण्य कह सकते हैं, जो कि साहिबगंज में है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को भारतीय तटरक्षक दिवस 2025 मनाया जाता है? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस 2025 मनाया जाता है। इसकी थीम की बात करें तो थीम की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, आधिकारिक घोषणा होगी तो बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में कितना हो गया है? 2.8%, 3.8%, 4.9%, 5%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5.4% से घटकर 4.9% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की जाएगी? खाद्य प्रसंस्करण, उर्वरक, फुटवियर और लेदर, सोलर पैनल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फुटवियर और लेदर। तो आज का सेशन जो है यहीं पे समाप्त होता है। आपको रामसर साइट जो है उसका यहाँ पे डिटेल्स आपको दिया गया है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। 4 जो अभी हम बताए कि 4 जो है जोड़ा गया है नया, जिसमें उधवा झील हम लोग का झारखंड का है। ये बहुत आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, झारखंड में जो भी एग्जाम्स होगा। कुल संख्या कितना हो गया है? तो 89 हो गया है, ये ध्यान रखिएगा। 2025 में कितने जोड़े गए हैं ये सब सारा पूछता है, ठीक है। बाकी अगर हम लोग बात करें तो आज का सेशन जो है यहीं पे ख़त्म हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मोटिवेट होकर आप सबों के लिए इसी तरह का वीडियो हम लाते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।